गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जी हाँ, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और दूसरा आप क्या है कि बारिश का मौसम है तो वैसे भी कई दिनों से गर्मी से राहत मिली है तो अच्छा है। और दूसरी बात गर्मी की नहीं है कि एक आदमी जिसकी नज़र होती है कि 6 महीने वो मेहनत करता है और फिर उसमें क्या उस मेहनत का आउटपुट निकले, वो इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश कैसी हो। तो जो बारिश है वो बहुत ज़रूरी है। और इस लॉकडाउन ने एक बात तो हमें बड़ी अच्छी तरह समझा दी कि यदि हम जो खेतीहर है, जो किसान है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारे सामने कितनी बड़ी विपदा आ सकती है। क्योंकि देखिए कि लॉकडाउन में हम पैसे तो नहीं खा सकते, इतना तो हम सबको पता है। तो हाँ, जो लोग गांव में रहते थे उनके माइंड में एक ही बात थी कि चलो दिक्कत है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में गेहूँ पड़ी है और ना तो कम से कम भूख नहीं मरेंगे। आटा पीस के, और गांव में आपको पता है लोग पशु भी रखते हैं कि दूध, लस्सी, छाछ, इनसे हम काम चला लेंगे, चने पीस लेंगे तो मैनी टाइप्स ऑफ सब्जी, सूखी सब्जी बन जाती है, दाल बन जाएगी। तो देखो हमारे पास ये लॉकडाउन एक चीज़ सिखा गया कि वैल्यू सिर्फ एक वक्त की रोटी की है। अब मान लो आप 2 लोग देखो, ठीक है, मान लो 2 लोग हैं, वो लॉकडाउन में एक जगह स्टक हो गए। तो एक बंदा था वो बिल्कुल सिंपल, उसके गरीब, उसके पास 1-2 जोड़ी कपड़े, बहुत कम ज़रूरत की चीज़ें थी, लेकिन वो किसान था, उसके घर में लकड़ी भी थी, उसके घर में गेहूँ भी थी, उसके घर में पशु भी थे, ठीक है। एक दूसरा इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसके अकाउंट में बहुत पैसे हैं, कैश वो घर पे इतना रखता नहीं है क्योंकि चोरी का डर है, और वो रिच है पूरा, और उसके पास पता नहीं कितने तरह के कपड़े, कितने तरह के परफ्यूम, सब कुछ है। लेकिन राशन तो आजकल आपको पता ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आजकल तो ऐसा सिस्टम है, ऑनलाइन डिलीवरी पे इतने डिपेंड है हम कि चलो हफ्ते का मंगा लेते हैं फिर दोबारा आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। और 21 दिन बिल्कुल कोई बाहर नहीं निकलने देगा। और आपको पता है कुछ टाइम तक तो जो बाहर निकलते थे उनकी पाठ पूजा भी की जाती थी, तो वो डर अलग से। अब आप मुझे बताइए कि भगवान आपको चॉइस दे और कुछ सालों बाद ऐसा ऑप्शन दे कि एक बार वो लॉकडाउन की स्थिति दोबारा आएगी, तो आप कौन से इंसान के रूप में खुद को देखना पसंद करोगे? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, तो आप इसको सोच के देखना। और आप कौन से बंदे की बनना चाहोगे? तो इससे पता चलता है कि हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है, हमें वास्तव में काम किन चीज़ों पे करना चाहिए और करने हम किस चीज़ों पे लग गए। हम करते हैं कि जितना हो सके प्रॉपर्टी बटोर रहे हैं, जितना हो सके पैसे इकट्ठा कर लें, बस हम करते जाएं। ना हम अपने से छोटे अपने से गरीब आदमी को देख रहे हैं, ना हम एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत देख रहे हैं। बस अपनी एक हमने दुनिया बना ली, अपनी दौड़ बना ली, उस दौड़ में जी मेरा 1 लाख का महीने का कमाई है, फिर उसको 1 को 1.5 करने में लगते हैं, 1.5 को 2 करने में लगते हैं, 2 को 2.5, 3। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, इस लॉकडाउन में ये भी पता लग गया कि जो आदमी बाहर निकल के काम करता है, मेहनत की रोजी रोटी खाता है, उसका शरीर उस आदमी के मुकाबले बहुत मजबूत है जो एसी के बिना कहीं निकलता ही नहीं है। ऑटोमेटिक एयर कूलिंग सिस्टम हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, और फिर हम काम नहीं करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो भी इसी तरह का हो जाता है, और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो ये तो हो गई आज काम की बात। इसके बाद हम आज फिर अपने यात्रा पे चलते हैं, और आई होप कि कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। तो आज हम ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका न बनाते हुए सरस्वती माता को याद करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम
बात करते हैं, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एक करके डिफाइन करूंगी कि आज हम बात करेंगे टू बी फॉर्म की, कि यूज ऑफ टू बी फॉर्म्स, की टू बी की जो फॉर्म है उसका हम यूज कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ टू बी की फॉर्म कौन कौन सी है। तो ये है जी इज, एम, आर और वाज, वर। अब ये बहुवचन है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है और एम आई के साथ आएगा, और ये प्रेजेंट टेंस का यूज है और ये है पास्ट। ठीक है, और इन सब में वर्ब की फॉर्म यूज होगी फोर्थ। अब उसके अलावा इसका क्या यूज है, तो उसके अलावा सबसे पहला जो यूज है वो इसका होता है ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में, यानी साधारण। अब इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक बार, हाँ वैसे ये प्रेजेंट में आएगा क्योंकि इज है तो ये स्टक हो गया। सिर्फ ये क्या है, साधारण वर्तमान काल का जो वाक्य है, ठीक है, उस वाक्य में भी बिना वर्ब के जो साधारण स्थिति अगर हमें बतानी पड़ जाए, ठीक है, उसमें इस इज का प्रयोग होगा। अब आप फर्क देखना, इनडेफिनेट वाक्य, इन दो चीज़ों, और ऑर्डिनरी सेंटेंस, इन दो ही चीज़ों को निकाल लो आप। इनडेफिनेट वाक्य की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं लगे, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आएगा। और फिर यहाँ साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं, यह साधारण वाक्य कैसा होगा, जिस वाक्य में क्रिया नहीं होगी या क्रिया के साथ ता नहीं जुड़ा होगा। जैसे वह कुत्ता है, अब कुत्ता में से अगर ता हम निकाल दें तो कू बच जाता है, और कू इज नॉट ए वर्ब, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इन वाक्यों में, ये ऑर्डिनरी कहने का मतलब ऐसे वाक्यों में क्या लगेगा, इज एम आर का प्रयोग होगा। अब जैसे इसके वाक्य बना के देखो, जैसे पहला वाक्य देखो, वह लड़का है। अब इसमें है देख के तो अपना दिमाग कहाँ चलेगा, जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है ना, वह सब्जेक्ट हो गया और वैसे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया आर्टिकल और बॉय हो गया नाउन। इसका मतलब यहाँ कहीं भी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो साधारण वाक्य जिसमें वर्ब ना हो, उसके अंत में चाहे ता आए, एक वचन में इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और बहुवचन में क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। अब आप वाक्य देखिए, जैसे कुत्ता वाला ही बना लेते हैं, वह कुत्ता है तो ही इज ए डॉग। अब यहाँ पे ए क्यों आया, इसकी बात आगे चल के हम चौथे नियम में करेंगे। वह लड़का है, ही इज ए बॉय। अब वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वर्ब नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ, वहाँ मतलब देयर प्रोनाउन है, हमने पढ़ा था। अब बहुत सारी हैं तो इज का बन जाएगा आर, मैनी गर्ल्स, मैनी भी हमने प्रोनाउन पढ़ा था। अब आपको थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने आपको प्रोनाउन पहले क्यों पढ़ाए। देखो बेटा, ज़िंदगी में एक बात गांठ बांध लो, और सॉरी मैंने बेटा वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये वीडियो है, ये पब्लिकली पब्लिश होगी, तो मैं भी इसको हर एज ऑफ ग्रुप के लोग देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैं मेरे संबोधन को वापस लेती हूँ और आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। देखिए,
अब इसमें प्रोनाउन कितना सिंपल और कितना ऐसे अच्छा लग रहा है कि हमें एक सेंटेंस के हर पार्ट के बारे में पता है। गर्ल्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब एस लग गया, इसका मतलब बहुवचन आ गया, तो ये आर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन है। कितनी सुंदर सी बात लग रही है। ठीक है, फिर आई का एग्जाम्पल देख लो। आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए टीचर, आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सिविल सर्वेंट, आई एम ए सोशल वर्कर। आप कितनी सारी अपने बारे में साधारण जो जानकारी दोगे उसके आई के साथ एम लग जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद आर का भी हमने देख लिया, आई का भी देख लिया। नंबर 1 मुझे लगता है ये रूल आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। एक बार फिर मैं दोबारा बता देती हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में अभी से क्लियर करते जाइए। साधारण वाक्य यदि हम बनाते हैं प्रेजेंट में तो वर्ब की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होगी। और साधारण हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है हमारे बारे में, किसी और के बारे में, तो वहाँ पर क्या होगा, टू बी फॉर्म का उपयोग होगा। कैसे होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू बी फॉर्म लगेगी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको और बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस टू बी की फॉर्म प्लस चाहे यहाँ पे एडजेक्टिव है या यहाँ पे आर्टिकल है और प्लस नाउन। ठीक है, तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब इसके हमने सेंटेंस भी देख लिए। इसके बाद आती है नेगेटिव सेंटेंस। यही नेगेटिव में भी क्या होगा, अब देखिए, आप ना इन चीज़ों में उलझ मत जाना। देखो, अब मैं कहूँ 2 वाक्य लिखती हूँ पहले मैं। वह नहीं जा रहा है। ठीक है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य मैं लिखती हूँ कि वह कमज़ोर नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा बोल के चली जाऊं कि जी नेगेटिव सेंटेंसेस में टू बी फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अब आपके सामने वाक्य आ जाए वही, वह नहीं जा रहा है। अब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि एक तरफ तो टेंसेस चल रहे हैं, एक तरफ मैम ने बताया था कि आप ऐसे लिख देना ही इज़ नॉट वीक, तो वीक के साथ फोर्थ फॉर्म में लगाऊं फॉर्म। तो क्या है, सबसे पहले इसीलिए मैंने पहले रूल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यह बात हो रही है साधारण वाक्यों में कि वर्तमान स्थिति में। अब यह साधारण वाक्यों में ही नहीं की बात हो रही है। जैसे यदि वाक्य वह नहीं जा रहा है तो यह वाक्य क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा टेंस का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, कुछ भी वहाँ पे वर्ब भी लगेगी और रूल सीधा टेंस का लगेगा वहाँ पे। अब वह कमज़ोर नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, तो आपको वर्ब को बड़ा दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ वर्ब नहीं है तो यह रूल चलेंगे टू बी फॉर्म के। अब वह कमज़ोर नहीं है, इसमें क्या है, देयर इज़ नो वर्ब, तो ये कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट ही, फिर टू बी फॉर्म ही इज, फिर टू बी फॉर्म के बाद नोट का प्रयोग होगा, ही इज नॉट वीक, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट फुलिश। ठीक है, ही इज नॉट इन द रूम,
ठीक है, कुछ भी कोई भी वाक्य बना सकते हो फिर आप, ठीक है। दे आर नॉट वीक, दे आर नॉट स्ट्रोंग, आई एम नॉट स्ट्रोंग नहीं वाले वाक्य, समझ गए आप कैसे बनेंगे। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनके आगे मैं एक एक उदाहरण लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ही तरह के उदाहरण लेके चलूँगी। राम इज स्ट्रोंग, राम को तो भाई वीक क्यों लिखे है ना, राम इज स्ट्रोंग। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, राम इज के बाद नोट, राम इज नोट स्ट्रोंग, ठीक है। अब आगे आता है इंटेरोगेटिव। पहले तो इन वाक्यों की मैं आपको हिंदी बता देती हूँ, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैं इसको रफ कर रही हूँ। ये है साधारण वाक्य, ये है नहीं वाले वाक्य, नेगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव प्रश्न वाले वाक्य। और प्रश्न वाले वाक्यों की एक कंडीशन होती है, इनके बाद क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। और क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है, ऐसे कड़छी को उल्टा कर दो, नीचे एक बिंदी, ठीक है। फिर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो हम इसमें रूल नंबर 5 में लिख देंगे। उसका क्या होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है उसमें और नहीं की भी सेंस होती है। जैसे क्या वह राम नहीं है, क्या वह कमज़ोर नहीं है, क्या वह ठीक नहीं है, ठीक है। प्रश्न प्लस नहीं वाले वाक्य, तो ये भी 4 ही वाक्य होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे बनेंगे। क्वेश्चन वाले वाक्य में जो यह टू बी फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। टू बी फॉर्म आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसमें एडजेक्टिव दिया है या फिर उसमें जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो वाक्य कैसे बनेगा, इज को ले आओ आगे, हमें इसी का बनाना है। जैसे राम स्ट्रोंग है, राम स्ट्रोंग नहीं है। अब क्या राम स्ट्रोंग है, तो इज, फिर राम स्ट्रोंग, इज राम स्ट्रोंग, ठीक है। समझ गए आप। इज सी राइट, क्या वह सही है, इज सी राइट, या इज इट दिस, क्या यह है। कई बार हम कहते थे ना, क्या बता इज इट दिस, या फिर इज राम नॉट वीक, क्या राम कमज़ोर नहीं, या फिर आर लगा लो, जैसे आर दे स्ट्रोंग, क्या वे स्ट्रोंग है, ठीक है। तो इसमें एक वचन में इज लग जाएगा और बहुवचन में आर लग जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न और नहीं वाले वाक्यों की। तो प्रश्न और नहीं वाले जो वाक्य हैं उसमें क्या होगा, उसमें भी इज ऐसे आगे रहेगा एज इट इज। इज राम नोट, राम के बाद नोट आ जाएगा स्ट्रोंग। इस तरह से ये 4 वाक्य बनते हैं। आप ध्यान से देखिए, राम इज स्ट्रोंग, राम इज नोट स्ट्रोंग, सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म, फिर नोट आ गया। जैसे ही वाक्य इंटेरोगेटिव बना तो इंटेरोगेशन जो टू बी फॉर्म है वो आगे आ गई और सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट से संबंधित बात। अब क्या और
नहीं वाला अगर सेंटेंस आ जाता है तो इज राम नोट स्ट्रॉन्ग, यानी इज टू बी फॉर्म पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा और स्ट्रॉन्ग। अब इनके पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगर आपको इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रांति होनी चाहिए, इसको सारे को एक बार क्लीन करते हैं। और अब इस रूल को, एक रूल को समझते हैं। यहाँ पे आर्टिकल का यूज आ जाएगा। जैसे रूल क्या है? यदि वाक्य में कोई विशेषण दिया हो, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। और विशेषण की डेफिनेशन क्या है? विशेषण भी एक दिन पढ़ेंगे। वह शब्द जो किसके बारे में बताए? सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए। ठीक है, तो विशेषण हो जाएगा। अब कैसे? जैसे वह काला घोड़ा है, वह काला, सबको छठी की ग्रामर याद आ गई होगी ना, ये एक पेट सेंटेंस होता था, वह काला घोड़ा है। ठीक है। अब वह यानी दिस, अब यह सर्वनाम है, कौन सा है वो तुम सोचना। अब घोड़ा हो गया नाउन, और जो नाउन की विशेषता बता दी भी वह कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो कहते हैं यदि ऐसा सम्मेलन योग तुम्हें दिखे तो तुम क्या करोगे? आर्टिकल का प्रयोग करोगे। यदि वह आर्टिकल वावल है, स्वर है, तो एन आ जाएगा, और यदि वह कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजन है तो ए आ जाएगा। अब हॉर्स, घोड़े की इंग्लिश क्या होती है? हॉर्स, हॉर्स, एच क्या है? अब इसमें क्या है? एच नहीं देखना, मैं आपको एक दिन वावल और कॉन्सोनेंट अच्छी तरह से करवाऊंगी, उस दिन बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह वावल है। तो यह है भाई कॉन्सोनेंट। ठीक है। दिस इज तो लगे ही लगेगा, क्योंकि इज क्या है? टू बी की फॉर्म है। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए। दिस इज ए ब्लैक हॉर्स। और यदि नाउन के बाद कभी भी एडजेक्टिव आए तो फिर आर्टिकल का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे राम चतुर लड़का है। राम चतुर लड़का है। अब इसमें देख लो वर्ब नहीं है, पहले तो तुम यही देखो कि यह वाक्य आखिर में साधारण है क्या, फिर ही आगे बढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है। अब चतुराई बता दी राम की, राम के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब लड़का है तो इसको कहते हैं बॉय, यानी ये भी नाम है तो अगेन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। और है हमारी क्या है? टू बी की फॉर्म है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राम। अब ये कहते हैं कि नाउन के बाद एडजेक्टिव है, तो राम इज
क्लेवर बॉय। अब यहाँ नाउन आ गया और नाउन के जस्ट बाद एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ क्या कहते हैं, एक बार और मैं कंफर्म कर लेती हूँ। एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और वर्ब के बाद यदि, अच्छा उसमें वर्ब थे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। मुझे डाउट था थोड़ा, मैंने क्लियर कर लिया। राम इज ए। अब यहाँ पे ए किस लिए आएगा, क्योंकि क्लेवर क्या है, कॉन्सोनेंट है। राम इज ए क्लेवर बॉय, ठीक है। और कोई वाक्य देख लेते हैं। राम इज ए क्लेवर बॉय। आप देखो, सीता अच्छी डांसर या नर्तकी है। सीता अच्छी नर्तकी है। अब क्या होगा, सीता, अब टू बी की फॉर्म आ जाएगी, इज। अच्छी का मतलब गुड, एडजेक्टिव हो गया ना गुड। नर्तकी मतलब डांसर। अब यहाँ पे आर्टिकल आएगा। आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा, ए आएगा, क्योंकि जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कोई एन का भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये देख लेते हैं। ये है, सीधा ही कर लेते हैं। संतरा पका नहीं है। साथ में नहीं वाला वाक्य भी देख लेते हैं, ठीक है। यह है, तो यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दिस। दिस इज नॉट एन राइप, नहीं ये तो गड़बड़ हुई। दिस एन वाला उदाहरण, हाँ, यह संतरा नहीं है। यह संतरा नहीं है। अब देखो, दिस इज, इज के बाद नहीं वाले वाक्यों में नोट। अब ए या एन यहाँ आ गया, ऑरेंज, तो ओ क्या है, क्या है, वावल है, तो क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज। दिस इज नॉट एन ऑरेंज। और इस वाक्य को पूरा करते हैं, इसमें विशेषता और बता देते हैं। दिस इज नॉट एन ऑरेंज गार्डन, यह संतरों का गार्डन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव हो गया कि यह विशेषता होगी, गार्डन कैसा नहीं है, संतरों का नहीं है, ठीक है। तो आपको आज इज एम आर टू बी की फॉर्म है, इसका बड़ी अच्छी तरह से यूज पता चल गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे इसी के वाजवर की, क्योंकि वाजवर हैं उनका प्रयोग क्या होगा, पास्ट में होगा। तो अगली क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में, वाज और वर के बारे
में। आई और आर के रूल सेम ही रहेंगे। जैसे जैसे इज का प्रयोग